हेमलता शर्मा दिल्ली से पूछ रही हैं, अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर अकाल मृत्यु क्या है और क्यों होती है? ईश्वर की मर्जी से ही हो रही होगी। ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। जब आप मानती हैं हेमलता जी कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो एक्सीडेंट उसी की मर्जी से हो रहे होंगे। ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है, और ये उत्तर तो आपने ही दे दिया है अपने प्रश्न में ही। मुझे तो देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का पहला अंश थोड़ा मेरे दिल को छू रहा है। आपके प्रश्न का पहला अंश कहता है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब प्रश्न उठता है, ईश्वर कहाँ है और कहाँ बैठकर वो पत्ते को हिला रहा है? वास्तव में कोई व्यक्ति बाची ईश्वर सातवें आसमान पर बैठकर एक्सीडेंट नहीं करा रहा है या आपके सारे क्रियाकलापों का अकाउंट मेंटेन कर रहा है। फिर तो उसको बहुत बड़ा ऑफिस मेंटेन करना होता होगा, तो स्टाफ तो बहुत बड़ा होगा। भाई अकेले तो नहीं कर सकता, स्टाफ तो रखना पड़ता है। अगर इतने बड़े संसार का हिसाब किताब रखना है तो स्टाफ रखना पड़ेगा कि नहीं? तो भाई स्टाफ की गलती से भी कुछ हो सकता है। हो सकता है बेचारे को क्या पता, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा पता होता है, एसपी डीएम कमिश्नर कुछ गड़बड़ कर देते हैं जिसके कारण उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाता है बाद में। तो हो सकता है जिसने एक्सीडेंट करा दिया हो स्टाफ के किसी अफसर ने, किसी कर्मचारी ने। कहने का अर्थ है आपका प्रश्न बहुत गहरा है। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में, संसार में, तो फिर ये गड़बड़ चीजें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही? अब आपका प्रश्न बहुत मीनिंगफुल, बहुत सारगर्भित हो गया कि इस संसार में कुछ तो अच्छा हो रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। तो आखिर अगर ईश्वर है तो ईश्वर गड़बड़ क्यों करना चाहेगा? उसको तो अच्छा अच्छा ही करना चाहिए। ये प्रश्न तो समझ में आ रहा है कि अगर ईश्वर सब चीजों को संचालित कर रहा है तो इस संसार में बुरा क्यों हो रहा है? ईश्वर अच्छा ही करेगा, बुरा क्यों करेगा? तो हमारे यहाँ हिंदुओं ने तो नहीं, लेकिन दुनिया के शेष सारे धर्मों ने ईश्वर के अलावा एक और शक्ति को माना है। वो कहते हैं खाली ईश्वर ही नहीं है, ट्रिनिटी। हर जगह तीन चीजें मानी गई, जिसमें से ईश्वर के साथ दूसरी चीज की क्या कल्पना की गई? ईश्वर के साथ शैतान, इविल, राइट? वो ये गलत काम कराती है, ईश्वर तो अच्छा कराता है। ये सब लेकिन कल्पनाएं हैं, मैं उस जाल में नहीं उलझना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी समझ है इस अस्तित्व में, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये इस अस्तित्व द्वंद्वात्मक, डुअलिस्टिक, डुअलिज्म पर आधारित। सुख और दुख दो विरोधी तत्वों पर यह पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, उसी से संचालित होता है। द्वंद्वात्मकता है, इन एंड यांग, गुड एंड इविल, रात और दिन, प्रकाश और अंधकार, अच्छा और बुरा। ये दो चीजें ना हो तो ये संसार टिक ही नहीं सकता। इन दोनों चीजों से ही ये निर्मित है, और हमने दोनों चीजों को स्वीकार किया। क्या किया? हमारी समझ, हमारी सोच बहुत गहरी है। हमारे यहाँ मनीषा समझ और सोच की पराकाष्ठा पर पहुंची, इसीलिए तो आपको जगत गुरु कहा गया। लेकिन आप गौर से होश पूर्वक देखें, हमने क्या कहा कि ये अस्तित्व द्वंद्वात्मक है, दो अपोजिट फोर्सेस पर चल रहा है, और दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। रात दिन, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, प्रकाश अंधकार, जीवन मृत्यु, दोनों के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता, सृष्टि चल ही नहीं सकती। तो जो कुछ अच्छा हो रहा है और जो कुछ बुरा हो रहा है, एक ही शक्ति कर रही है। और इसीलिए एका माई जुगत बियाई, तीन चेले परमाणु, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवानो। यानी एक ही शक्ति सब कर रही है, और उस एक शक्ति ने तीन को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि को मैनेज करने के लिए। और फिर क्या कहा कि हमारा परमात्मा क्या है? सारी दुनिया में जितने धर्म हैं उनका परमात्मा सिर्फ क्रिएटर है। क्या है? सृष्टि का निर्माता। और हमारे यहाँ परमात्मा क्या है? शंकर जी, महादेव, देवों के देव महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश का काम ही है संहार करना।
क्या करना? जब वो श्रेष्ठ का संहार करते हैं तो एक्सीडेंट कौन सी बड़ी बात है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।